बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग क्लास 9 मैथ कर रहे थे। आज उसका चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टेटमेंट दी गई है, सोल्व करें और रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। सबसे पहला काम करते हैं सोल्व करने वाला। लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है, हमने इसको सोल्व करना है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो और x हमारे पास इस इक्वेशन में वेरिएबल है, और जब भी किसी इक्वेशन को सोल्व करने का बोला जाए तो वेरिएबल का आंसर निकालना होता है। सिंपल बात है। तो इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल है x, तो x की वैल्यू कैसे आएगी जब x अकेला रह जाएगा? उसके साथ 12 और प्लस 30 इन दोनों को नहीं होना चाहिए, तो उसका मैथ ने रूल बताया हुआ है। प्लस वाली रकम है, अगर x के साथ इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगी, साइन चेंज करेंगे। -6 पहले वहां पर पड़ा हुआ था, ये प्लस 30 यहाँ पर आएगा -30, -6 और -30 हमारे पास -36 हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू -36 आ गया। अब हमें फिर x ही चाहिए ना, वेरिएबल x है, उसके साथ जो 12 का इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा। तो 12 जब 36 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 3। साइन माइनस का था वो वैसे ही वहां पर लिख दिया जाएगा। x का हमारे पास आ गया आंसर। अब अगला काम क्या है? रियल लाइन पर उसको शो करना। ये जो नंबर लाइन होती है इसी को हम रियल लाइन कहते हैं, और इस रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे इंटीजर्स लिखे जाते हैं। दरमियान में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आते हैं। इसी तरह मैंने स्केल के साथ एक्यूरेट रीडिंग ली और बराबर फासले पे लाइन लगाई और उन पर नंबर लिख दिए। दरमियान में 0, राइट साइड पे 1 2 3 4 4 नंबर इधर और लेफ्ट साइड पे 4 नंबर लिख लिए माइनस के। अगला काम क्या था? इस नंबर लाइन पर हमारा ये जो सोल्यूशन वाला नंबर है ना, इसको शो करना है। नजर आ रहा है वो -3 है, तो नंबर लाइन पर देखेंगे -3 कहां पर आ रहा है? तो वो यहाँ पर आ रहा है। तो जहां पर ये हमारे पास नंबर आ रहा था उसके ऊपर हमने एक सर्कल बना दिया। तो हमारे पास ये जो सवाल था उसमें जो हमें स्टेटमेंट दी गई हमने वो काम कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आ गया होगा। उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। हमारा काम क्या है? दिए गए वेरिएबल का आंसर निकालना। वेरिएबल के साथ डिवाइड कर रहा है 3 और प्लस कर रहा है 6, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे। +6 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो -6, -12 और -6 -18 हो जाएंगे। x के नीचे डिवाइड कर रहा था 3, अगर इसे इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड का उलट मल्टीप्लाई करेगा। -18 यहाँ पर मौजूद था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -50 -54 आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, लेकिन काम हमारा वही है। नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम एक से दूसरे नंबर में अपनी मर्जी से जो है वो वक्फा ले सकते हैं। 0 के बाद 1 कह दो, 0 के बाद 100, 0 के बाद 1000। एक सीक्वेंस आपने खुद बनाना है। यहाँ से हम सीक्वेंस बना लेंगे 10 का। 0 से अगला नंबर 10, उससे आगे 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। इसी तरह लेफ्ट की तरफ भी यही काम करेंगे। -10, -20, -30, -40, -50 एंड -60। अब हमारा ये जो नंबर है वो -54 है, यानी कि 50 और 60 के दरमियान आ रहा है। अब 50 और 60 के दरमियान से थोड़ा सा पहले आएगा, तो मैंने अपनी एक अंदाजे के मुताबिक एक पॉइंट ले लिया और वहां पर उसको सर्कल कर दिया और बताया कि ये वाला 54 जो नंबर है वो नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर यहाँ पर शो हो रहा है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। फ्रैक्शन दी गई है। फ्रैक्शन आपको पता है, एक रकम ऊपर और एक रकम नीचे आ जाए। फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आ जाए। दो फ्रैक्शन है और उसके दरमियान माइनस है, तो हम इसका एलसीएम करते हैं। 2 और 4 का अगर फैक्टराइज किया जाए, एलसीएम लिया जाए, तो ये हमारे पास 4 एलसीएम आता है। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 1 आ गया, इसको वैसे ही लिख लेंगे। 2 1 का 2। जब नीचे 1 1 आ जाए तो साइड वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 2 का 4 आएगा, वो हमारा एलसीएम है। इसको हल कैसे करते हैं?
पहली फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको इस एलसीएम पे डिवाइड करो। एलसीएम को पहले लिखना है और इस वाली वैल्यू को बाद में, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आता है 2। इसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हम x/2 को सॉल्व कर रहे थे, पहले इसकी नीचे वाली रकम को एलसीएम पे डिवाइड करना है, जो आंसर आए वो इसी फ्रैक्शन के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें दो चीजें थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने हल कर लिया एलसीएम पे डिवाइड करके, अब ऊपर बचा न्यूमरेटर, तो जो आंसर आएगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई। अगली वाली फ्रैक्शन भी सेम हल होगी, साइन जो है दरमियान में वही आ जाएगा। अब 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x ही आ जाएगा। -3x में से +2 निकल जाएगा तो माइनस का x बचेगा। इस फ्रैक्शन के नीचे 4 डिवाइड कर रहा था, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। 4 1 का 4, 4 3 का 12 आएगा, ये दोनों कटिंग कर जाएंगे। ये जो 3 है वो वैसे का वैसे नीचे लिखा जाएगा। अब ये -x का आंसर आया है, हमने वेरिएबल x का आंसर निकालना है, उसके लिए कोई ज्यादा हमने काम नहीं करना, दोनों रकमों की जगह चेंज कर दो। -x इक्वल की दूसरी तरफ ले जाओ और 1/3 जो प्लस का था इक्वल की लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो दोनों साइन चेंज करेंगे बस। -x प्लस x बन जाएगा और 1/3 -1/3 बन जाएगा। अब हमने इसको नंबर लाइन पर शो करना है। अब ये फ्रैक्शन को आपने शो करना नहीं सीखा हुआ, लेकिन अगर आप इसी फ्रैक्शन का आंसर कैलकुलेटर से निकालें, आपके पास आंसर आ जाता है 0.3। तो 0.3 का मतलब है 0 और 1 के दरमियान ये नंबर कहीं पाया जाएगा। अगर मैं 0 और 1 के दरमियान, ये माइनस का नंबर है ना, तो इसीलिए मैंने माइनस वाले नंबर के साथ ही इसे शो करना है। तो 0 और 1 के दरमियान मैंने ना 10 छोटे छोटे हिस्से कर लिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर उसके बाद 1। ये मैंने अपनी मर्जी से इसकी जो है वो एक जो तरतीब है वो बनाई, इनका सीक्वेंस बनाया। अब मैंने इस पे शो करना है 0.3, तो वो ये छोटी जो मैंने 3 लाइनें लगाई है ना, यहाँ पर 0.2 बन रहा है, तो यहाँ पर आके इसको मैं सर्कल कर दूंगा, एक दायरा बना दूंगा और उसमें कलर कर दूंगा और उससे पता चल जाएगा -1/3 नंबर लाइन पर यहाँ पर आता है। अगर इसके ऊपर आप लिखना भी चाहें कि ये -1/3 है तो वो आप लोग लिख सकते हैं। इस वाले में -54 का वो आप शो कर सकते हैं, अपनी मर्जी है वैसे। अच्छा जी, 4 वाला पार्ट देखें, 2 = 7 ब्रैकेट 2x + 4 ब्रैकेट क्लोज + 12x, ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने इसमें से x का आंसर निकालना है। 7 2 का 14x, 7 4 का 28 + 12x, वैसे ही 14x और 12x ऐड हो रहे हैं दोनों और सिमिलर टर्म्स है x वाली, तो ऐड होकर 26x हो जाएगा। 28 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो -28 हो जाएगा। माइनस के 28 में से +2 निकल जाएगा, -26 बचेगा। इक्वल की दूसरी तरफ 26x है, तो हमें x का आंसर निकालना है। x को अकेला कर लेंगे, 26 मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। सेम है तो दोनों -1 के टेबल पे आ जाएंगे, 26 1 का 26 और माइनस साइन का तो साथ माइनस लग जाएगा। x हमारे पास आ गया -1। एक रियल लाइन बना लो, इसको नंबर लाइन कह लो, जो मर्जी कह लो। हमने 0 से दाएं जाने भी 4 नंबर ले लिए और 0 से बाएं जाने भी 4 नंबर ले लिए। दाएं जाने प्लस वाले नंबर आए और बाएं जाने माइनस वाले। आप इसमें सिर्फ 0 और 1 भी लिख सकते हैं। जो x का हमारा आंसर आता है ना, रियल लाइन में वो नंबर लाजमी आना चाहिए, बाकी आप जहां तक मर्जी लिख लें वो आपकी मर्जी होती है। तो ये नंबर था हमारे पास -1, तो -1 हमारा आ रहा था यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। 5 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। दो फ्रैक्शन दी गई हैं, उनके दरमियान माइनस है, इक्वल की दूसरी तरफ भी फ्रैक्शन है। सबसे पहले फ्रैक्शन को खत्म करना चाहते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4
उस 4 को ऊपर वाली 2x-1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। उस 3 को ऊपर वाली रकम 3x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इक्वल की दूसरी तरफ वाली रकम वैसी की वैसी रहेगी। 4 2s द 8x, 4 1s द 4 और प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 3s द 9x आ जाएगा। डिवाइड कर रहा है 12, इक्वल की दूसरी तरफ 5/6 वैसे लिखा रहेगा। माइनस के 9x में से प्लस का 8x निकल जाएगा तो माइनस का x बचेगा हमारे पास, साथ ही -4 था वो भी लिख दूंगा। डिवाइड कर रहा है जी 12। अब इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता। 12 को या तो इक्वल की दूसरी तरफ लेके जा सकता है, लेकिन हमें एक आसान रूल पता है, अगर इक्वल की दोनों तरफ हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये वाला मेथड आपको पता होगा। ये जो क्रॉस में ये वाली लाइन थी वो 5 और 12 को मिला रही है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 6 को -x से मल्टीप्लाई करूंगा -6x, 6 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -24 आ जाएगा। 12 और 5 मिल रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से 60 आ जाएगा। अब -24 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, +24, 60 और 24 ऐड होके 84 हो जाएंगे। x के साथ -6 को खत्म करना पड़ेगा, इसे इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर रहा था तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 के टेबल में 84 आता है 14 पर, तो माइनस का जो साइन था वो साथ ही लग जाएगा। तो x हमारे पास जो आंसर देता है वो है -14। अब इसके लिए भी एक क्लियर लाइन बनाएंगे, उसमें अपनी मर्जी से दो नंबरों के दरमियान स्पेस रखेंगे। मैंने एक से दूसरे नंबर के दरमियान 2 की स्पेस रख दी। 2 का टेबल आप समझ लें, 0 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 14 इसमें आना चाहिए, तो 14 के बाद सिर्फ मैंने 16 इंक्लूड किया। इसी तरह बाएं जाने भी मैं इसका टेबल ही पढ़ूंगा 2 8 द 16 तक। तो ये हमारे पास जो नंबर था ना -14, वो 0 से बाएं जाने आ रहा है और ये यहाँ पर मौजूद है। शायद आपको नजर आ रहा हो, कैमरे में छोटा नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। तो यही हमारे पास इसका आंसर आता है। 6 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। एक फ्रैक्शन यहाँ पर और एक फ्रैक्शन इक्वल की दूसरी तरफ। मैंने सबसे पहले दोनों फ्रैक्शन को इकट्ठा कर लिया। -10/5x इक्वल की इस तरफ आया तो +10/5x हो गया। 10x से मल्टीप्लाई कर रहा था तो 10x ही लिख लिया मैंने। 5 और 10 का एलसीएम लिया तो 10 आया। 10 को 10 पे डिवाइड किया 1 आया। 1 को ऊपर वाले -5x से मल्टीप्लाई किया तो -5x, प्लस वैसे ही लगा दिया। 5 के टेबल में 10 2 पर आता है तो 2 को ऊपर वाले 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20x आ गया। इक्वल की दूसरी तरफ वाला 9 वैसे का वैसे ही। 20x में से माइनस कर देंगे 5x तो 15x बचेगा। डिवाइड कर रहा है 10 पर, 10 डिवाइड कर रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई 10 9 द 90 हो जाएगा। हमें x का आंसर चाहिए, उसके साथ 15 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो डिवाइड करेगा। 15 के टेबल में 90 आता है 6 पर, तो सेम नीचे एक रियल लाइन बनाऊंगा। 6 उसमें आना चाहिए, तो मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर फिर 2 का टेबल लिख लेता हूँ, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है। 0 2 4 6 8 आगे आप 10 12 जितना मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन दिया गया नंबर आना चाहिए। तो जहां पर वो आ जाए तो कोशिश करा करें वहीं पर अपनी नंबर लाइन उसके आसपास खत्म कर दिया करें। तो प्लस का 6 था तो +0 से राइट साइड पे लिखी हुई है गिनती, वहां पर जहां पे 6 आ रहा था उसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इस साल शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। 5वें चैप्टर की 2 ही एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और उसका पहला सवाल 6 पार्ट से उसके 6 के 6 सोल्व किए। लॉन्ग उसमें से कोई भी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ही आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं हमारे लिए तैयार हो गया है इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। पहले हमारे पास जो सवाल थे वो इक्वेशन वाले थे, उनके दरमियान इक्वालिटी का साइन आ रहा था। यहाँ पर जो लेस देन और इक्वल आ रहा है ना, वहां पर इक्वल आ रहा था, उसको इक्वेशन बोलते थे। अब ये इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। इनइक्वालिटीज किस तरह की होती हैं? अगर ये एरो का निशान बाएं जानिब होगा और नीचे एक माइनस वाला साइन होगा तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू।
अगर ये एरो वाला निशान राइट की तरफ होगा तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। यही चार इनइक्वालिटीज होती हैं जिनको हम लोग सोल्व करते हैं। पहला पार्ट देखें, x माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल टू -2। हमें इसमें भी x को सेपरेट करना है तो -6 को इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, +6 में से माइनस का 2 निकल जाएगा तो +4 बचेगा। पहला काम था सोल्व इनइक्वालिटी, को हमने सोल्व कर लिया। x का जब आंसर आ गए तो वो x का जब आंसर आ जाए तो वो सोल्व हो गई है। अगला काम क्या, रिप्रेजेंट होना रियल लाइन। अगला काम है हमें रियल लाइन पर शो करना। रियल लाइन बनाना आपने सीखी है, अपनी मर्जी से आप जो है वो तरतीब लें तो, लेकिन करना क्या है कि जो x का सॉल्यूशन आए वो लाजमी उस नंबर पर रकम लिखी जानी चाहिए। x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, मैं 0 से राइट तरफ 2 का टेबल लिख लेता हूँ और लेफ्ट की तरफ भी 2 का टेबल लिख लेता हूँ। +4 है नंबर तो ये यहाँ पर मौजूद है और ये जो कह रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4। अगर ये कह रहे हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि 4 से नीचे वाले नंबर, 4 से छोटे नंबर, और इक्वल भी कहना है। x लेस देन 4 का मतलब 4 से छोटे, और अगर नीचे माइनस आ रहा है तो इसका मतलब इक्वल भी है। तो हमने 4 के ऊपर से एक लाइन लगानी है लेफ्ट की तरफ, क्योंकि 4 से छोटे नंबर हमारे बाएं जानिब आते हैं। तो लेकिन जहां से लाइन शुरू करनी है 4 के ऊपर, वहां पर आपने एक सर्कल बनाना है छोटा सा और उसमें कलर कर देना, क्योंकि वो 4 के बराबर भी है और 4 से छोटे भी नंबर है। इतना ही काम करना है। सेकंड पार्ट की तरफ चलें। -9 ग्रेटर देन -16 प्लस है, x यहाँ पर मौजूद है, हमने इसको अलग करना है। -16 इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो +16 में से माइनस का 9 निकलेगा तो +7 बचेगा। वो बोल रहा है 7 इज ग्रेटर देन x का आंसर आ चुका है, लेकिन वो बोल रहा है 7 x से बड़ा है। अब यहाँ पर ये काबिले गौर बात जो है, नीचे इक्वल का साइन नहीं आया, ये बोल रहा है ग्रेटर है, 7 बड़ा है x से। इसका मतलब अगर उल्टा पढ़े तो x इज लेस देन 7, तो 7 से छोटे नंबर हमने लिख लेने हैं। तो 7 के ऊपर लाइन लगाएंगे बाएं जाने, क्योंकि छोटे नंबर हमेशा बाएं जाने जाते हैं। तो जहां तक ये एंड हो रहे हैं वहां तक लाइन लगा दूंगा और 7 के ऊपर अब भी सर्कल बनाऊंगा छोटा सा, लेकिन अब इस सर्कल में कलर नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये 7 के इक्वल नहीं है, 7 से छोटे नंबर की बात हो रही है। पहले में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पहले में लेस देन तो आ रहा था, साथ इक्वल भी आ रहा था, इसलिए जहां से नंबर शुरू किए वहां पर जो दायरा बनाया उसमें कलर किया था, लेकिन इसको हमने कलर नहीं करना। थर्ड पार्ट की तरफ चलें। 3+2 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। x की वैल्यू निकालनी है तो 3 प्लस कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, -3 हो जाएगा, 3 में से 3 निकल जाएगा तो 0 बचेगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, 0 से डिवाइड करने के बाद रकम 0 हो जाती है। आंसर क्या आता है जी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यानी कि 0 से बड़े नंबर और 0 के बराबर नंबर। अब ग्रेटर की बात हो रही है तो ये जो लाइन लगानी है ना हमने इस नंबर लाइन के ऊपर, वो जिस नंबर की बात हो रही है वहां से दाएं जानिब लेके जाएंगे। x इज ग्रेटर देन 0 है तो 0 के ऊपर से लाइन शुरू करेंगे और दाएं जानिब लेके जाएंगे, और इसमें भी कलर भरेंगे जहां से लाइन शुरू हो रही है, क्योंकि ग्रेटर भी है और इक्वल भी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सोल्व करके x निकालते हैं। 6 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 6x, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 60, लेस देन और इक्वल टू 0। हमें x चाहिए +60, इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो -60 हो जाएगा। 0 में से -60 निकल भी जाएगा तो माइनस का 60 बचेगा। x चाहिए तो x के साथ 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा हमारे पास -10। अब ये देख लो उसका आंसर क्या कह रहे हैं हमें, x लेस देन भी है और इक्वल भी है -10 के। सबसे पहले नंबर लाइन बनाए, अपनी मर्जी से मैंने
नंबर लाइन बड़ी ना हो जाए तो इनका आपस में जो दरमियानी वक्फा था वो 1 2 3 की तरह नहीं लिया मैंने, 2 का टेबल जो है वो वक्फा ले लिया। एक से दूसरे नंबर में 2 डिजिट का डिफरेंस है, 0 2 4 6 8 10 12। इसी तरह बाएं जानिब भी 10 माइनस की गिनती लिखी 12 तक। अब हमारा नंबर -10 से छोटा है तो -10 के ऊपर आऊंगा और वहां से एक नंबर लाइन लगा दूंगा जो -10 से छोटे नंबर आएंगे। -10 से छोटा है -11, x इज लेस देन और इक्वल टू -10, तो -10 के लेस भी है और इक्वल भी है। तो -10 यहाँ पर है, यहाँ से हमने लाइन शुरू करनी है और बाएं जानिब लेके जानी है क्योंकि छोटे नंबरों की बात हो रही है। तो 10 से छोटा 11 फिर 12 की तरफ लाइन जाएगी और जहां से ये लाइन शुरू करनी है 10 के ऊपर वहां पर एक सर्कल बनाना है और उसमें कलर लाइए करना। 5 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। दो फ्रैक्शन दी गई हैं और लेस देन है एक फ्रैक्शन पे। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं जी इनका। 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 के टेबल में 12 आएगा 4 पर, 4 को ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा 20 और साथ वाला x लिखा जाएगा माइनस। वैसे ही 4 के टेबल में 12 आता है जी 3 पर, तो 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9 आ गया। लेस देन है -1/12 के। 20x में से 9 निकल जाएगा तो निकल सकता ही नहीं, 20x - 9 वैसे ही बच जाएगा। इस वाली इनइक्वालिटी की बाएं जाने पे 12 डिवाइड कर रहा है और दाएं जाने पे, इन दोनों में से किसी की भी जगह चेंज करूंगा तो ये दूसरी तरफ जाके कैंसिल ही होंगे। तो 12 को 12 से कैंसिल कर देता हूँ। मसलन 12 डिवाइड कर रहा है, इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर भी 12 ने 12 से कैंसिल ही होने, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। बाकी वहां पर बचा -1। x की वैल्यू निकालनी है, -9 को इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, +9 हो जाएगा। +9 में से माइनस कर दो 1 तो प्लस का 8 बचता है। हमें x का आंसर चाहिए, उसके साथ 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो डिवाइड करेगा। 8 डिवाइडेड बाय 20 दोनों 4 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 is 8 4 5 is 20, तो 2/5 आंसर आ जाता है। अगला काम हमने इसको नंबर लाइन यानी कि रियल लाइन पे शो करना है, तो उसके लिए ये इसका आंसर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 0.4 आएगा। तो हमें नजर आ रहा है कि जो x है ना वो छोटा है 0.4 से। अब 0.4 कहां पर आएगा, जाहिर सी बात है 0 और 1 के दरमियान आएगा। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव यानी कि दाएं जाना है 0 से, तो 0 से थोड़ा सा आगे 0.4 आ जाएगा। वहां से मैंने एक लाइन शो कर लेनी है क्योंकि इससे छोटे नंबर की बात हो रही है, तो लाइन बाएं जानिब लेके आऊंगा, और क्योंकि सिर्फ छोटे की बात हो रही है तो वहां पर एक सर्कल तो बनाऊंगा लेकिन उसमें कलर नहीं करूंगा। 6 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। 1/4x - 1/2 लेस देन और इक्वल टू -1 + 1/2x। इनइक्वालिटी की दोनों तरफ हमारे पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन जब भी आए और उनके दरमियान माइनस प्लस आए तो एलसीएम लिया जाता है। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। अगला काम क्या होता है, पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम पे करो डिवाइड। जब 4 4 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करो तो x आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करना होता है तो आंसर आएगा हमारे पास 2, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आ जाएगा। -1 जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगा दूंगा, 1 और 2 का एलसीएम लूंगा 2, 1 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई तो -2 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को ऊपर वाले 1x से मल्टीप्लाई तो x आ गया। अब इक्वालिटी की दोनों तरफ इनइक्वालिटी की दोनों तरफ हमारे पास फ्रैक्शन है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ये वाला 2x - 2 से मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला 4 - 2 + x से मल्टीप्लाई करेगा। 2 × x 2x आ जाएगा, प्लस माइनस -2 2 is 4 आ जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 4 को -2 से किया -1, 4 को +x से मल्टीप्लाई किया तो +4x। x वाली और नंबर वाली अलग अलग कर लूंगा। ये x वाली इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाऊंगा -2x हो जाएगा, -8 को इनइक्वालिटी की इस तरफ लेके आऊंगा तो +8 हो जाएगा। 8 में से 4 निकल गया, +4 बचा, 4x में से 2x निकल गया तो +2x बचा।
हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 आता है जी 2 पर, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाता है। इसको अगर चेंज करके लिखा जाए तो इस तरह भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसकी नंबर लाइन आप लोग खुद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सारे का सारा सोल्व हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इस साल इसमें से लाजमी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पेपर में, और इंशाल्लाह अगला जो है वो हमारा वीडियो लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3-4 पे होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको सीखने के लिए थोड़ी सी भी हेल्प हुई, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।